नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनम यादव अभी मौजूद हूँ ललितपुर रेलवे स्टेशन। हाँ, ललितपुर जिला के मड़ौरा क्षेत्र ग्राम सतमास अंतर्गत किसान का बेटा पाकिस्तान से भारत वापस लौट के आ रहा है, जहां वो 10 साल की सजा काट के आया। आइए देखते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ, नहीं सुनाएंगे। बनी रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। अब हम मिलाने जा रहे हैं सोनू भैया से, जो पाकिस्तान जेल में 10 साल काट के आए हैं। सोनू जी, बताएं आप किस तरह पाकिस्तान बॉर्डर पहुंचे, वहाँ क्या यातनाएं आपने झेली और इतना जो समय बताया है, क्या सब बीता है? मैं बीमार था इसलिए मैं पहुंच गया, फिर वहाँ इलाज किया गया मेरा, फिर वहाँ से सही हो गए। जब उन्होंने छोड़ा गया, फिर उन्होंने छोड़ के फिर बोला कि अगली बार ऐसे थोड़े हिसाब किताब से रह के अपना हिसाब किताब सब सामान साथ लेके आना, क्योंकि जो कि तुम्हारे लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ जाए। ऐसे ऐसे पूछते पूछते उन्होंने सब पूछ के बता दिया, पहुंचा दिया। अब आज आप भारत लौटे हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? वहाँ पर आपको जो यातनाएं भी दी गई होगी, परेशान भी किया गया होगा, जेल में आपके दिन कैसे बीते, किस तरह आपको रखा गया वहाँ पर? जेल में आपको किस तरह रखा गया वहाँ पर? जेल में परेशान नहीं करते थे, अच्छी तरह रखा गया। नहीं खाना पीना सही देते थे। आज आप अपने वतन भारत लौटे हैं, अपने घर जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपनों के साथ? किस तरह का महसूस कर रहे हैं आज आप भारत लौटे हैं? यही तरह मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है आप लोगों पे कि मैं अपने गर्व से आपको उन्नति से मैं यही चाहता था कि पापा जी आ जाएं, वो आ गए थे। वो आगे कैसा लगा आपको अपनों से मिलकर? मुझे बड़ा महसूस हुआ कि दिलों पे सोच लें। खुशियाँ हैं हम लोगों को कि जो पाकिस्तान 13 साल जेल में होके हुए भी वापस आ गए, हमारा भाई है। बहुत यातनाएं झेली, इसलिए हम सब लोगों को बड़ी है कि वापस आ गए। हमारे सोनू सिंह आज से 10 साल पहले बाघा बॉर्डर क्रॉस करते हुए पाकिस्तान पहुंच गए थे। पाकिस्तान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें भारत का जासूस समझकर इन्होंने जेलों में रखा। इनके लिए पाकिस्तान की 9 जेलों में रखा गया और इनके साथ शुरू के 5 साल तक इनके साथ बहुत मारपीट की गई। इसके इनकी मानसिक दिमाग थोड़ा इनका ख़राब हो गया, इससे जेलों में रहे। उन लोगों ने इनका इलाज कराया। 13 साल हो जाने के बावजूद इन पर कोई मुकदमा या केस जासूसी सिद्ध नहीं हुई, तो इन्हें सोनू सिंह को छोड़ना पड़ा। सोनू सिंह हमारे भारत की वतन वापसी हुई। वतन वापसी के बाद अमृतसर में आप रहे। यहाँ के पेपरों ने, अखबार वालों ने, आप लोगों ने, मीडिया ने इसको प्रशासन के बीच में रखा। प्रशासन को फिर सोनू सिंह के लिए अमृतसर ले जाने के लिए अपनी एक टीम तैयार की। आज सोनू सिंह आज शहर अपने ललितपुर वतन वापसी के बाद अपने ललितपुर शहर में आ गए हैं। ललितपुर अपने गांव की ओर जा रहे हैं। आज सारे लोगों में ललितपुर जनपद में एक उत्साह, एक खुशी है कि हमारा भाई पाकिस्तान से आज लौट कर आया है। उनके स्वागत के लिए हम सभी कांग्रेस जन आज यहाँ पर आए हैं और हम सोनू सिंह का स्वागत करते हैं। उनके परिवार को बधाई देते हैं जिन्होंने इनका बड़ा संघर्ष किया। आज सोनू सिंह हमारे बीच में है। हाँ, थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और यह बोलने में थोड़े असक्षम हो रहे हैं, अचकचा रहे हैं जी। थोड़े इनके थोड़ा घर जाएंगे, घर पर रहेंगे, अपने परिवार के बीच में रहेंगे तो इनके दिमाग में थोड़ी शांति मिलेगी, आराम करेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे तो इनका दिमाग थोड़ा थोड़ा धीरे सही हो जाएगा। जाओ, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। आपका स्वागत है भारत। ठीक है भैया, ले लो फोटो निकाल लो। चेहरा के नहीं माला पहना दो, हम लोग ऊपर कर दो।
सोनू हो तुम लोग सोनू राजपूत और सोनू हाँ पिताजी अभी आज अपने वतन सोनू वापस लौटा, इस पर आप क्या शुभकामना देना चाहेंगी? मैं सोनू को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि वो शाकुशल अपने वतन वापस आ गए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी जितने भी हमारे वतन के लोग दूसरे मुल्कों में हैं वो शाकुशल इसी तरह वापस अपने मुल्क में लौट आएं। जय भारत। देखिए, हमारा सोनू राजपूत कोई सजा काट के नहीं आया है, सच्चा इस देश का नागरिक था और भारत का इंसान था। उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन किसी की गलती की वजह से उसको इस बात का आधार मिला है। लेकिन सोनू अपने देश के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर आया है, इसकी हम लोग सब खुशी मनाते हैं। और हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज अपने वतन पर आए हैं। इस वतन पर आने की मैं खुशहाली करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य किया है, ऐसा कार्य बहुत अच्छा कार्य किया है। क्यों कि मैंने हमेशा अपने सोनू के लिए मुख्य सचिव, लखनऊ, एसपी, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार के द्वारा पूरी रिपोर्ट वहाँ भिजवाई थी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय से फिर वहाँ पहुँची थी जो जहाँ इनको अमृतसर बुलाया गया, तभी इनको तहसीलदार के द्वारा इनको वापस लिया गया। मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर 4 लाइनें मैं कहता हूं मोदी और योगी के लिए कि सोई हुई जनता थी उसको जगा दिया, और बन के मसीहा जख्मों पर मरहम लगा दिया। गरीब, मजदूर, किसान और जवान बन सकता है हाकिम। मोदी जी, योगी जी ने ऐसा सोनू के साथ करके दिखा दिया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वाकई बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये घर का चिराग जो 13 साल से लापता था, फिर पता पड़ा कि पाकिस्तान की जेल में है, उसे आने के लिए आज ललितपुर वासियों ने पूरा जोर लगाया, पूरी दम लगा के उसको आज वापस अपने वतन लाए हैं। निश्चित तौर पर बहुत भावुक है, आप देख सकते हैं सोनू के लिए बहुत भावुक है। यहाँ की जनता भी बहुत भावुक है, क्योंकि एक परिवार जहाँ का चिराग जो बुझ गया था वो फिर रोशन हो गया है। ऐसे समय में पूरी जनता इस समय भावुक है यहाँ की, और ये सोनू के वतन वापसी ये बहुत खुश है, हर्षपूर्ण माहौल है। आप देख सकते हैं स्टेशन पे। हमारा ये कहना है, कुछ लोगों का कहना था कि वो पाकिस्तान से आतंकवादी ट्रेन लेके आया है, कुछ दिन बाद ऐसा करेगा कि भारत की जनता परेशान हो जाएगी और बहुत कुछ करेगा वो। हमारे साथ मौजूद है ग्राम सतवासा के गंधर्व बाबू जी। आइए बात करते हैं। ये जब 17-18 साल वर्ष का था तो इस समय ये थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त था, और इसके मन में ये आया कि हम कहीं मंदिर पर रहकर पूजा पाठ करेंगे। और एक मंदिर पर गया, फिर कुछ दिन रहा, फिर दूसरी बार दूसरे मंदिर पर चला गया। तो इनके परिवार वालों ने प्रयास किया कि ये वापस आ जाए, परंतु वो कहने लगा कि हम भी वापस नहीं रहेंगे, हम तो मंदिर पर रहेंगे। तो जहाँ पे मंदिर पर रहे, वहाँ पे जो पुजारी थे, वो पुजारी इसको लेके वैष्णो देवी ले गए, और वैष्णो देवी में उसको छोड़ दिया। फिर इसको जैसे भी कोई वहाँ पे बॉर्डर के पास कहीं एक आध कोई सज्जन मिला, वो चूँकि थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मतलब उतना नहीं था जानकार था, तो जो बॉर्डर पर उनको आदमी मिला, वो कहीं उनको अपनी रातों रात वहीं जंगल मंगल में से कहीं लेके और बॉर्डर पार करा दिया और पाकिस्तान पहुंच गया, जैसा कि उसने बताया। जब वहाँ पहुंच गया तो वहाँ के फोर्स ने इसको वहाँ की पाकिस्तान गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया, और वहाँ पे उन्होंने उसको जेल भेज दिया। और वहाँ पे उन्होंने जैसा भी बताया है उसने कि वहाँ पे उसको ठंडे पानी से और गर्म पानी से उसको यातनाएँ दी गई, पानी डाल के उसको डंडी मंडी बरसाए गए, और उसको 10 साल की सज़ा बोली।
तो 10 साल की सज़ा काटने के बाद जब पूरी सज़ा पूरी हो गई तो जो भी यूपी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो भी पैक्ट हुआ होगा तो उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया और इंडिया बॉर्डर पर उन्होंने भेज दिया। इंडिया गवर्नमेंट भारत के मतलब उससे बॉर्डर से फिर ये इंडिया गवर्नमेंट वाले अपने उनको वापस ले आए। इसके बाद जब जैसी जानकारी हुई तो हम लोगों ने प्रयास किया उसको रिलीज़ कराने के लिए। तो जिलाधिकारी महोदय को हमने पत्र लिखा, तो जिलाधिकारी महोदय ने एसपी को और एसडीएम मडावरा को अपना पत्र लिखा और गृह मंत्रालय से परमिशन लेने के लिए उन्होंने अपना पत्राचार किया। इसमें लगभग 8-10 दिन का टाइम लगा। इसके बाद जैसे ही उन्होंने आदेश हो गया तो सुपरवाइजर कानून को मडावरा और एक दरोगा जी मडावरा थे, दोनों लोगों को अधिकृत किया। उसके लिए हमने उसके पिताजी को साथ में भेजा और पूरी व्यवस्था हमने वहाँ से इसको रिजर्वेशन की कराई, यहाँ से जाने की और वहाँ से वापस आने की। और आज मतलब सौभाग्य है कि मतलब आज वो यहाँ पे आ गया। हम चाहते हैं वो अपना जीवन आगे का जीवन अपने माता पिता के साथ अपने सहयोगी साथ। गाँव में ज़बरदस्त खुशी है। मतलब हम लोगों ने गाँव वालों ने तो ये समझ लिया था कि 3-4 साल बाद तक इंतजार किया कि शायद ये कहीं भी हो तो वापस आ जाएगा, परंतु 3-4 साल के बाद सोचा था कि शायद वो इस दुनिया में नहीं होगा। लेकिन आज तो जब उसको वापस आया तो पूरे गांव को खुशी है, रिश्तेदारों को खुशी है और बाकी जितने भी शुभचिंतक हैं सब लोगों को खुशी है। वो आप जैसे सभी लोग सहयोगी रहे हैं, इसमें सभी लोगों ने सहयोग किया है, प्रशासन ने सहयोग किया है और आपके पत्रकार बंधुओं ने सब सहयोग किया है। कौन साथ गया था? साथ में केवल मात्र उनके पिताजी गए थे और बाकी यहाँ तक ललितपुर तक आए थे उनको पिताजी को छोड़ने। और आज मतलब सब लोग आए हैं, मतलब उनके परिवार परिजन आए हैं और परिजन तो बहुत खुश हैं। उन्हें तो ये लग रहा है कि जैसे उसका नया जन्म हुआ है और हम लोगों के लिए, उसके परिवार वालों के लिए एक नया जीवन मिला है उसके लिए। तो विदेश में जाके वो 13 साल तक जो बाहर रहा हो उसकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना थोड़ी है वो जाने। लेकिन हम लोगों को, हमारे परिवार वालों को और जनपदवासियों को ज़बरदस्त खुशी है और हम लोग ये चाहते हैं कि अपना आगे का जीवन अपना सफलतापूर्वक